एक जंगल में शानू नाम का एक गाय रहता था। शानू बहुत ही आवारा और घुमक्कर किस्म का गाय था। वो सुबह से लेकर शाम तक अपने दोस्तों के साथ बस पूरे जंगल की सैर करता रहता था और कोई काम नहीं करता था। इस बात से उसके माँ बाप बहुत परेशान रहते थे। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको पता नहीं कि आपका लाडला पूरे दिन कहाँ रहता है। घूम रहा होगा कहीं अपने लफंगे दोस्तों के साथ, और क्या। अरे ये शानू, इसका मैं क्या करूं? इधर शानू के माता पिता उसके भविष्य के लिए परेशान हो रहे थे और उधर शानू अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। शानू गाय और उसका दोस्त राजा गाय घूमते हुए आम के पेड़ों के पास पहुँचते हैं और शानू कहता है, बहुत दिन हो गए आम नहीं खाए, चलो आम तोड़ते हैं। हाँ, सही कहा। वो दोनों मिलकर आम तोड़ने लगते हैं और तभी शानू के सिर पर एक पत्थर आकर लगता है। अरे लग गई, कौन है बे? माफ करिएगा, मैं आम तोड़ रही थी, आपको लग गई क्या? ये आवाज कहाँ से आई? शानू और राजा इधर उधर देखते हैं तो उनको कोई नहीं दिखता। तब वो पेड़ के पीछे जाते हैं जहाँ एक गाय खड़ी होती है। वो कहती है, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि पेड़ की उस तरफ कोई है। शानू रिंकी को देखता ही रह जाता है। रिंकी जो कुछ भी बोलती है उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो बस रिंकी को लगातार देखते जा रहा होता है। राजा शानू को हिलाता है तो वो होश में आता है। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, एकदम मस्त। शानू गाय को रिंकी गाय पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। वो उससे प्यार कर बैठा था, पर वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही रिंकी वहाँ से चली जाती है। तुझे अचानक क्या हो गया था? मुझे प्यार हो गया है। क्या प्यार? कुछ भी, चल यहाँ से। राजा गाय शानू गाय की बात को हंसकर टाल देता है, लेकिन शानू सचमुच रिंकी से प्यार करने लगा था और अब हर समय उसी के बारे में सोचता रहता था। कुछ दिन बाद, यार मुझे उस गाय से बात करनी है, उसका नाम जानना है, मुझे वो बहुत पसंद आ गई है, चलो उसे ढूंढते हैं। तू पागल हो गया है? अब वो क्या पता कहाँ मिलेगी, भूल जा उसे। नहीं, मैं उसे भूल नहीं सकता, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तुझे आना है तो आ, वरना मत आ। शानू गाय रिंकी को ढूंढने निकल पड़ता है। मजबूरन राजा गाय को भी उसके साथ जाना ही पड़ता है। बहुत इधर उधर घूमने के बाद आखिरकार उन्हें रिंकी एक कुएं के पास मिल जाती है। तुम्हारा नाम क्या है? रिंकी नाम है मेरा, क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने सोचा कि उस गाय का नाम तो पूछ लूं जिसने मेरे सर पर पत्थर मारा। मैं माफी मांग चुकी हूँ, अब मुझे शर्मिंदा ना करो। नहीं, मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। शानू उससे अपने प्यार की बात कहना चाहता था, पर झिझक की वजह से बोल नहीं पाता और वहाँ से अपने घर चला जाता है। अरे नालायक, कुछ काम वाम कर ले, कब तक ऐसे घूमता रहेगा? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। हाँ? अरे अभी आया है, सांस तो लेने दो उसे। हाँ, बड़ी मेहनत करके आया है ना ये। शानू को इन तानों की आदत हो गई थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगले दिन फिर वो निकल जाता है और आज वो रिंकी गाय के पास जाकर उससे कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आई लव यू, मेरे साथ डेट पर चलोगी? ये सुनकर रिंकी हंसने लगती है और कहती है, क्या कहा? प्यार? डेट? पागल हो गए हो? ये कोई पुराना जमाना थोड़ी चल रहा है जब तुमने मुझसे आकर बोल दिया कि प्यार करते हो और मैं बस तुम्हारे साथ हो लूं। तुम मुझे जानते तक नहीं हो
और कहते हो प्यार करते हो। हाँ, इसीलिए तो डेट पर ले जाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें जान सकूं और तुम मुझे जान सको। मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करने लगा हूँ, मुझे एक मौका दे दो। तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें जानती हूँ। मुझे तुम्हारी सारी हरकतें पता है। मुझे तुम्हारे साथ डेट पर जाने का कोई शौक नहीं है। क्या मतलब मुझे जानती हो, और किन हरकतों की बात कर रही हो? मैं समझा नहीं। नहीं, कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। शानू उसे कई बार पूछता है, पर रिंकी कोई जवाब नहीं दे रही होती है। आखिरकार थक कर वो कहती है, क्योंकि एक नंबर के आवारा हो। तुम अपने माँ बाप की भी, अपने बड़ों की कोई बात नहीं मानते और बस इधर से उधर घूमते रहते हो। ऐसी गाय से भला कौन सी गाय प्यार कर सकती है? प्यार तो दूर की बात, डेट पर भी कैसे जा सकती है? ये बात शानू गाय के दिल पर लग जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन वो तय कर लेता है कि आज से वो मेहनत करेगा और जंगल में अपनी छवि बदलेगा। यार राजा, बहुत हो गया आवारापन, अब काम करना है। क्या हो गया? ये मत पूछ। बस आज से हम लोग अच्छे गाय बनेंगे, ताकि कोई हमें ताना ना दे पाए। उस दिन से वो लोग काम में लग जाते हैं। शानू अपने माता और पिता दोनों की काम में मदद करता है। ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। क्या हो गया तुझे? इतना बदल कैसे गया तू? हाँ, ये परिवर्तन कैसे आया? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा परिवर्तन? वापस पहले जैसा हो जाऊं? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। तू तो अब अच्छा बच्चा हो गया है। शानू सिर्फ अपनी माँ बाप की ही नहीं, बल्कि और गायों की भी मदद करने लगा था। वो अब एक अच्छा गाय बन गया था। समय गुजरता गया और धीरे धीरे शानू की छवि पूरे जंगल में एक अच्छे गाय की बन गई। सब उसे पसंद करने लगे। अब मैं एक अच्छा गाय बन गया हूँ। सब लोग मुझे पसंद करते हैं। कोई मेरे बारे में गलत बात नहीं करता है। शायद अब जाकर मुझे रिंकी से बात करनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं फिर से शर्मिंदा नहीं होना चाहता। अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। शानू का बहुत मन था कि वो रिंकी को डेट पर लेकर जाए, पर वो रुक जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो अब रिंकी से ऐसी बात करेगा तो उसकी इतनी मुश्किल से बनी छवि बिगड़ जाएगी। पर उसे नहीं पता था कि चमत्कार होने वाला है। शानू, कौन है? मैं हूँ रिंकी। मेरे साथ डेट पर चलोगे? ये सुनकर शानू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और झिझकते हुए कहता है, पर तुम्हें तो मैं पसंद नहीं था। मैंने तुम में जो भी कमी निकाली थी, वो कमी तुमने मेहनत करके दूर कर दी। बस इसलिए अब मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। बताओ, चलोगे मेरे साथ डेट पर? हाँ, क्यों नहीं, चलो। फिर वो गाय अपनी पहली डेट पर जाता है। वो लोग खूब सैर सपाटा करते हैं, आम तोड़ते हैं, नदी किनारे बैठकर बातें करते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। उनकी पहली डेट एकदम परफेक्ट थी और अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। इससे वो दोनों बहुत खुश थे और ये देखकर पूरा जंगल भी खुश था।